जय हिंद। तो कल मैंने अपना सीपीयू मेंस के लिए टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट नंबर 3 दिया था। तो इसमें स्कोर और परसेंटाइल तो काफ़ी अच्छी रही, इंक्लूडिंग रैंक। लेकिन इसमें अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन की अटैम्प्ट यानी सिली मिस्टेक हो गई। तो वो भी 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही किए जा सकते थे। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो थे जो सिली मिस्टेक हो गई, बाकी 2 क्वेश्चन में और अच्छा किया जा सकता था। ओवरऑल मॉक देखा जाए तो इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, इजी तो मॉडरेट ही हैं अभी तक के तीनों मॉक। बाकी आप लोगों का क्या स्कोर रहा इस मॉक में, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और इसमें मुझे थोड़ी सा ग्रामर पार्ट जिसमें एरर थोड़ी सी अभी तक तीनों मॉक के अच्छे लगे हैं। एरर काफ़ी अच्छे पूछे हैं तीनों ही मॉक में। इसमें एक तो इसमें क्लोज टेस्ट भी काफ़ी अच्छा पूछा था। क्लोज टेस्ट एक बिल्कुल जीडीपी मतलब पीएम मोदी और चाइना बेस्ड था, काफ़ी अच्छा क्लोज टेस्ट था वो। उसमें मैंने 3-4 तो थोड़ी से डाउट में थे वो लगाए, तो इसमें से 2 या 3 सही हो गए मेरे, एक गलत हो गया, एक मैंने छोड़ भी दिया था। तो मेरे ग्रामर में वोकैब पार्ट अगर देखा जाए तो वोकैब ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, प्रीवियस ईयर ही थी। ग्रामर के एरर और फिल इन द ब्लैंक्स ये थोड़ी अच्छे लेवल के थे। और PQRS भी अभी तक तो तीनों में ही अच्छा लेवल मेंटेन हुआ है। दूसरे में कुछ ज़्यादा ही लेंदी रख दिए थे, लेकिन उसमें उतने ज़्यादा लेंदी नहीं थे। और इसमें रीडिंग सेक्शन एज यूजुअल ईजी रहा है। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट करके स्कोर बताइए आप लोगों को क्या रहा। और सॉल्यूशन में अब और देखते हैं कि मेरे कैसे क्वेश्चन गलत हो गए। बाकी अगर आप लोगों के भी मॉक ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी के कमेंट आए कि हमारे मॉक ख़त्म हो गए टेक्स्ट बुक के, तो आप लाइव मॉक टेक्स्ट बुक का दे सकते हैं, मिनी आता है। और या फिर आप कोई भी ऐप दूसरी ऐप से भी मॉक दे सकते हैं, जैसे कि ऑलिव बोर्ड हो गया या एक और है वो इंग्लिश माध्यम हो गया, उसमें भी काफ़ी रेलिवेंट मॉक आते हैं, तो आप उनके भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये पहला 6वां नंबर का ये समझ में नहीं आया था मुझे, इसको करना क्या है। मैं बार बार पढ़ा लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको सीधे छोड़ दिया, पर ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया। और 14% लोगों ने ये सही किया था, तो मतलब भी नहीं था कुछ ज़्यादा इसमें। इट वॉज आउट ऑफ प्लेस ये था। अगर पूरा सेंटेंस इसको ढंग से पढ़ा जाता तो इसमें कुछ खास नहीं था। आउट ऑफ प्लेस की जगह पे इनएप्रोप्रिएट आ जाता अगर पूरा सेंटेंस ढंग से पढ़ते। तो एक मेरा ये थोड़ा सिली मिस्टेक नहीं कहेंगे, यहाँ थोड़ा पढ़ने में इसको हो गया, बाकी अगर ये सही किया जा सकता था। और एक ये क्लोज टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, 5 में से 4 सही हो गए। एक ये समझ में नहीं आ रहा था तो गलत होना ही था, तो वो हो गया। अब ये जैसा कि कहा कि इसके एरर काफ़ी अच्छे हैं, तीनों ही मॉक अभी दिए फुल वाले, उनमें तीनों ही मॉक में एरर काफ़ी अच्छे थे। तो एक मेरा ये एरर गलत हो गया, कंडीशनल सेंटेंस का एरर था ये। एक ये एरर गलत हो गया, स्वयं टुवर्ड्स द शोर, टू द शोर नहीं टुवर्ड्स द शोर था ये। एक ये मेरा गलत हो गया, रेकलेस और पोटेंशियल दोनों ही मीनिंग एक जैसी है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव कैनोटेशन रहता है रेकलेस का, तो ये उस वजह से इन्होंने रेकलेस माना, मैंने बाकी पोटेंशियल लगाया था। एक ये गलत हो गया मेरा, एरर ही है। वी विल हैव हैड पार्टी, एट फर्स्ट ही डिनाइड स्टीलिंग। डिनाइड स्टीलिंग मैंने इसको तो देख ही नहीं पाया, जल्दी जल्दी के चक्कर में रिफ्यूज स्टीलिंग लगा दी। मैंने कहा डिनाइड की जगह रिफ्यूज आ जाएगा, स्टीलिंग हो जाएगा जीरन, तो वो कर दिया। ये तो समझ में नहीं आया था, इसकी मीनिंग मुझे पता ही नहीं थी। एक ये इजी क्वेश्चन गलत हो गया, साफ साफ मेंशन है पैसेज में, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ऊपर की लाइन ही पढ़ के टेररिस्ट अटैक पर देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि विच सिटीज पुलिस डिपार्टमेंट वाज बैडली अफेक्टेड, ये नहीं देखा। और सीधे मैंने टेररिस्ट अटैक देखा तो वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क लगा दिया। एक ये एरर था जिसे मुझे छोड़ना पड़ा।
एक ये एरर है जो गलत हो गया। तो देख रहे हैं आप, एरर मेरे काफ़ी गलत हुए हैं अभी तक। तीनों ही मॉक में एरर काफ़ी मेरे गलत हुए हैं। ये था जिसकी मैं क्लोज टेस्ट की बात की थी शुरुआत में, सेकेंड फेज ऑफ इंडिया एंड चाइना। एक गलत, दूसरा छोड़ा, और मेरे ये बीच में 3-4 थे जो मैंने थोड़ी से डाउट में लगाए थे, लेकिन वो सही हो गए मेरे। तो ये भी अच्छा खासा क्लोज टेस्ट था ये भी, वही है कि लेकिन मेरे सही हो गए मैंने जो लगाए। ये एक गलत कर दिया मैंने, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में, रीच द कंक्लूजन, जबकि इसमें मुझे ये लगाना था रीच द कंक्लूजन डेट, रीच्ड एट नहीं लगाना था, हु लगा मैंने, नो इम्प्रूवमेंट में लगा दिया। एक ये सही कर सकते थे। तो 3 क्वेश्चन हो गए। और ये थोड़ा सा पैसेज की टोन वाला था, तो ये तो पता पड़ गया था कि आर्गुमेंटिव तो नहीं है। रिफ्लेक्टिव मैंने टोन अभी तक इनको देखा नहीं था कि रिफ्लेक्टिव कैसी होती। नरेटिव वाला पता तो था कि ऑथर अपना नरेटिव रखता है कि ऑथर क्या सोच रहा है, लेकिन इसमें भी सेम है कि कहानी सुनाई जा रही है नरेटिव में। तो नरेटिव का मीन्स यही होता कि कहानी सुनाई जाए। आई वुड रेदर, ये काफ़ी देर मैंने इसमें दिमाग लगाया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, तो ये भी एक निपट गया। एक ये था एरर का, ये भी सेंटेंस है, मैंने तो नो एरर होना चाहिए। हैड ब्रेकफास्ट, हैड ब्रेकफास्ट कैसे, द फर्स्ट एक्शन हैपेंस इन द आफ्टर क्लॉज, द पेशेंट डाइड आफ्टर द फैमिली ब्रेकफास्ट दे वेंट टू द जू। अच्छा, हैड ब्रेकफास्ट, समझ गया। ड्रॉप इन, ये भी मुझे पता नहीं था इडियम्स, इसका मतलब पे या कैजुअल विजिट। और ये एक लौता PQRS से गलत हुआ मेरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलाउड। तो वही है कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल मॉक तो ठीक ठाक ही था। लेवल इसका कुछ हार्ड वाला या मॉडरेट वाला नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन वही है कि अगर आप एनालिटिक्स में देखें तो मेरी 163 रैंक दिखा रहा है, 99 परसेंटाइल दिखा रहा है इसमें। वो इसी वजह से है क्योंकि अगर आप 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर देता मैं, अगर देखा जाए रैंक प्रेडिक्टर में, ये 175 में मेरी दिखा रहा है ना, अगर ये मैं 170 लगा दूं तो अपने आप रैंक 560 पहुंच गई, और यही 165 लगा दूं तो सीधे 1200 रैंक पहुंच गई। तो वही है कि अगर आप 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत कर देते हो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे पहुंच जाते हो। एवरेज इसका स्कोर 170 तो रहता ही है आपका। वही है कि आप अगर आपने उधर से 4-5 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपकी रैंक वही अच्छी आ जाएगी, और यहीं पे आपने 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए, इसलिए मिस्टेक कर दी, तो आप उसी में काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो यही रहा मेरा तीसरा मॉक, ख़त्म हो गया आज। अब चौथा मॉक लगाएंगे। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके स्कोर बताइए आप लोगों का क्या रहा तीसरे मॉक में। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद।